check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। आपको बताना है कि 301 इस एपी के अंदर कौन सी टर्म पे आ रहा है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। एक आपको एपी की सीरीज़ दी गई है 5, 11, 17, 23, ऐसे ऐसे करके ये चलती जा रही है। कहीं पर मेरे पास 301 इस एपी के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास जो 5 की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 की वैल्यू है और हमें AN की वैल्यू दी गई है। कहीं पर आपके पास लास्ट टर्म है, जिसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने टर्म बतानी है कि 301 इस एपी के अंदर कहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4। इस n की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमको गिवन है AN गिवन है 301, n की वैल्यू हमें निकालनी है। A हमें गिवन है 5। जो हमारे पास A होता है वही आपका A1 होता है। फर्स्ट टर्म को ही हम A कहते हैं। फिर आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस यानी कि D आपके पास होता है A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 तो आपके पास आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास AN दे रखा है तो हम AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 D। AN आपको दे रखा है 301 इक्वल टू A आपके पास है 5 प्लस n आपने निकालना है -1, D आपके पास है 6। सोल्व कर लेते हैं। 301 इक्वल टू 5 प्लस 6 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास आ जाएगा 6n माइनस 6। 301 इक्वल टू 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 प्लस 6n। मैं इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख रहा हूँ। तो 5 माइनस 6 करना है अपने, तो आपके पास -1 प्लस 6n। 301 -1 राइट हैंड साइड में माइनस में है तो जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 301 प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 6n। 302 6n के साथ मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब इसको कैंसिल करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा। तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है जो n की वैल्यू आई मेरे पास आई है 151 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 151 डिवाइडेड बाई 3। जो आपके पास ये वैल्यू आई एक फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आई है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने देखा कि n की वैल्यू कहीं पर ही मेरे पास आई हो 1.2, 1.3, 1.5 या 2.2, 2.3 ऐसे कभी वैल्यू आई है। आपकी वैल्यू आती है n की जो 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते आपके पास चली जाती है। वह आपके नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मेरे पास n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई है, n की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर 301 नहीं आएगा। तो हम इसको यहाँ से भगा देते हैं। ये इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, इसको कोई हक नहीं है कि इस सीरीज में हम इसको लिख दें। तो हमारा मेन आंसर लिखा जाएगा n should be a positive integer, so 301 is not a term of the given AP या given number of given list of numbers। यही आपका है मेन आंसर।